जब मैंने उनको बोला कि मैं अपने स्टाफ को सैलरी देनी है, दे नहीं पा रही हूँ, आपके पास पैसा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं कोर्ट में जाऊँगा और आपको बोल रहा हूँ कि थोड़े दिन रुक जाओ, अगर आप नहीं रुकोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर। आज एक रिपोर्ट आपसे साझा करने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट चौंका देने वाली है। अब तक की शातिर ठगियों में से एक कही जाने वाली ये रिपोर्ट है। इस मामले में आपको बताते हैं कि चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला में किस तरह से एक महिला से 2 करोड़ रुपए ठग लिए गए। और इतना ही नहीं, इसमें जो नाम लिए गए हैं इस पर आरोप है कि बीसीसीआई और जो क्रिकेटर है ऋषभ पंत, इसके अलावा जो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रेम कुमार धूमल, वहीं एक व्यक्ति का नाम और इसमें सामने आ रहा है, अनुराग ठाकुर, केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर। उनका नाम लेकर महिला से 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। पंचकुला के सेक्टर 15 की रहने वाली दीपांजलि सिंह ने एक ऐसा ठगी का मामला पुलिस में दर्ज करवाया है जिसकी जांच पंचकुला की डीसीपी हिमाद्री कौशिक खुद कर रही हैं। महिला का आरोप है कि उनके 17 वर्षीय बेटे के क्रिकेट कोच करण पांता ने उनके साथ 2 करोड़ रुपए की ठगी की है। करण पांता ने दावा किया कि उनके संपर्क बीसीसीआई में बड़े अधिकारियों से हैं और ऋषभ पंत, अनुराग ठाकुर और यहाँ तक कि MS धोनी के साथ भी खेल चुके हैं। उसने महिला को भरोसा दिलाया कि यदि पैसे दिए जाएं तो वह दीपांजलि के बेटे को नेशनल क्रिकेट और IPL में खेलने का मौका दिला देगा। बता रहे हैं जैसे मेरे साथ मेरा बेटा है 17 साल का, जो कि द लॉरेंस स्कूल सनावर कसौली के पास 12th क्लास में पढ़ता है, कॉमर्स स्ट्रीम में। वहाँ पर हमें एक क्रिकेट कोच मिले स्कूल के, जिन्होंने मेरे बेटे के थ्रू मुझसे बातचीत करनी शुरू की और उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को वो डिस्ट्रिक्ट लेवल खिला सकते हैं क्योंकि उसकी गेम बहुत अच्छी है, उसकी स्किल्स बहुत अच्छे हैं और जितने भी टूर्नामेंट्स उसने खेले हैं वो उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने के लिए। डिस्ट्रिक्ट के बाद उन्होंने हमें बोला मैं HPCA से भी इसकी गेम्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जिसके एवज में उन्होंने कुछ पैसों की डिमांड की और ये डिमांड शुरू हुई लगभग 40,000 रुपये से। और उसके बाद उन्होंने हमें मिडिल सेक्स, जो कि एक इंग्लैंड में क्रिकेट काउंटी होती है, उसका सीज़न होता है साल में 1.5 महीने का, उन्होंने कहा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल आपका बेटा खेलेगा इस बेस पे हम इसको वहाँ भी खिला सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ का एक पेड प्लेयर हूँ, कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास, तो इसके बेस पे मैं आपके बेटे के लिए भी वहाँ पर ट्राई कर सकता हूँ, एज अ बिगनर वो वहाँ खेल सकता है। उन्होंने फिर वहाँ के लिए मुझसे कुछ पैसों की डिमांड की, जो कि मैंने दे दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पैसा सब वापस हो जाएगा जब एक बार आपका बेटा खेल जाएगा। और वहाँ से इंग्लैंड से उन्होंने मुझे क्रिकेट का कॉन्ट्रैक्ट भी मंगा कर दिया और इसके कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि BCCI से अंडर 19 ODI यूथ टीम के लिए भी मेरे बेटे का नाम रेकमेंड किया जा सकता है, बट उसके लिए कुछ अरुण धूमल और अनुराग ठाकुर ने कुछ पैसों की डिमांड की है जो हमें देने होंगे एज अ डोनेशन HPCA के अकाउंट में, और जैसे ही मेरा बेटा वो टूर्नामेंट खेल जाएगा वो पैसा वापस मिल जाएगा। और मैंने उनकी बात मानकर उनके दिए हुए अकाउंट नंबर्स में से कुछ पैसे डाले और इसके साथ साथ वो मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाते थे चैट के, जिसमें अनुराग ठाकुर से उनकी बात होती थी, अरुण धूमल के PA से बात होती थी, इसके अलावा ऋषभ पंत जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, उनका भी इंस्टाग्राम हैंडल उन्होंने मुझे दिखाया जहाँ पर उन्होंने मेरे बेटे के बारे में उनसे बातचीत की थी। संजू वी सैमसन, जिनके साथ उन्होंने फिर से बात की मेरे बेटे की क्रिकेट के लिए, वो सब स्क्रीनशॉट उन्होंने दिए और हमारा विश्वास जीता। और ये सब चलता रहा लगभग 4 महीने तक। करण पांता ने दीपांजलि को लालच दिया कि उसके बेटे का चयन सुनिश्चित होगा। इसके अलावा उसने कई झूठे दावे किए, जैसे कि उसके दादा शिमला में जज हैं और उसके पिता शिमला के मेयर हैं। दीपांजलि को इन बातों पर यकीन हो गया और उन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया। मामला और भी गंभीर तब हुआ जब करण पांता ने इनकम टैक्स का एक नकली लेटर भेजकर 85 लाख रुपए की मांग की। उसने महिला को धमकी दी कि वह आत्महत्या कर लेगा, जिससे डरकर महिला ने उसे पैसे दे दिए। इसके अलावा उन्होंने 27 जुलाई की आधी रात को मुझे एक व्हाट्सएप किया
कि मैडम मैं एक इनकम टैक्स के केस में फंसा हुआ हूँ और उसके उन्होंने मुझे कागजात भी दिखाए, वो भी फ़र्ज़ी निकले बाद में, और उन्होंने कहा कि मैं सुसाइड कर लूँगा अगर मैं इस केस से बाहर नहीं आता हूँ। और उस केस में उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ़ अरेस्ट वारंट निकल चुके हैं अगर वो 85 लाख का जुर्माना नहीं भरते हैं। तो वहाँ पर भी मैंने उनको पैसा दिया और कुल मिला के ये पैसा 2 करोड़ रुपए बना। और जो मेरे वापस मांगने पर उन्होंने मुझे जान की धमकी दी, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी, और मुझे अभी तक कुछ भी न्याय नहीं मिला। आपके बेटे को इस पूरे मामले में पंचकुला की डीसीपी हिमाद्री कौशिक का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है। वे खुद इस मामले की जांच कर रही हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने महिला द्वारा सौंपे गए सभी सबूतों की जांच शुरू कर दी है। दीपांजलि ने बताया कि उन्होंने 4 महीने के अंदर करण पांता को 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं, वो भी उनके अकाउंट में। इसके उनके पास सबूत है, व्हाट्सएप चैट्स, ट्रांसफर रसीदें और मेल्स जो उन्होंने हमें भी दिखाई हैं। इसके अलावा ये सब सबूत उन्होंने पुलिस को भी सौंपे हैं। बताएं कि कितने पैसे लिए उन्होंने? लगभग 2 करोड़ रुपए। ओके। और जो कि जिसमें से मैक्सिमम पैसा जो है वो अकाउंट में उन्होंने लिया, और कुछ पैसा जो मैंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कैश लिया उधार, क्योंकि मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया था। मैंने बैंक की ओडी भी यूज़ कर ली थी, 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था, वो सब पैसे ख़त्म हो गए। तो मैंने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से लेकर कुछ पैसा उनको कैश भी दिया। महिला का कहना है कि अनुराग ठाकुर के पीए बनकर भी करण पांता ने उनसे पैसे ठगे हैं। यहाँ तक कि उनसे हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल का नाम लेकर भी पैसे लिए गए। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि कहीं इन नामों का इस्तेमाल करके महिला को ठगा तो नहीं गया है। ये मामला कितना गंभीर है और इसके पीछे कितने लोग जुड़े हुए हैं, ये जल्द ही सॉल्व होने के बाद सामने आएगा। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक एक अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। अभी मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही